और वो कहाँ रुकी है। आज ही मेरे बच्चे ने बताया कि सफाई को निकला में पूछ रहे हैं, यहाँ गड़बड़ हुई है, वहाँ कोई बचना नहीं चाहिए। कोई भी वो पैसा समाज का पैसा है, और सरकार तो एक मध्यस्थता की भूमिका, टैक्स आता है जनता का, उसका पैसा है, उसके ऊपर काबू होगी। लेकिन सरकार की सारी व्यवस्था है, तो फिर जवाबदारी भी क्यों की प्राप्त है। ज्ञापन देने वाले नहीं होते हैं, कुछ लोगों को यह बुलाया है अभी आपके बाद उनकी मीटिंग है, वो लोग होते हैं। मैं कॉलेज के टाइम पर ना तो किसी से ज्ञापन लेता हूँ, और यदि कोई आ जाता है तो उससे पहले पूछता हूँ छुट्टी लेकर आया नहीं है, अपनी तो कार्रवाई हो। इसलिए मैंने सबको मालूम मेरा पूरा मध्य प्रदेश, मैं अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे हटकर कोई आता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता। लगातार पूर्ति हो रही है, जो दिक्कतें थी उसको समाधान की ओर ले जा रहे हैं, और अब हो रही है पूर्ति। और अभी अगला जब हमको जरूरत पड़ेगी, आज स्टाफ में और जरूरत पड़ेगी तो सरकार अभी भी आगे देने वाली है। देखो अभी का जो अनुभव है उसको देख करके हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजों की पूरी सीट है, इस पर हम पूरा मध्य प्रदेश का ही पूरे ढांचे को बदल ले जा रहे हैं। उसमें इंडस्ट्री के साथ में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में मीटिंगें चल रही है। किस क्षेत्र को इन्वॉल्व करें, हम सिलेबस बनाए, किस क्षेत्र में किस प्रकार के लोगों की जरूरत रहेगी, कहाँ के लोग जा सकते हैं अपने रोजगार के लिए, प्लेसमेंट के लिए, उसके आधार पर हम सारे पॉलिटेक्निक भी चेंज कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज भी चेंज कर रहे हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज की कितनी आवश्यकता है और पॉलिटेक्निक की कितनी आवश्यकता है, इसकी हमारी व्यापक समीक्षा हो रही है। उसमें भारत सरकार के जो बड़े बड़े संस्थान हैं वो भी हमारी कमेटी में उनके सदस्य बनाए, जैसे है, IIT है, मीटर है, ये जो भारत सरकार ने भोपाल में जो बड़े संस्थान खोल रखे हैं उनको लोग भी हमारे साथ मिलकर के मध्य प्रदेश का पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात आई है तो फीस तो काफी है, इसकी जो फीस आती है वह कॉलेज में ही रहती है, और सरकार कैसा देती है कॉलेज को संचालन करने के लिए, तो सरकार उसको घाटे में जाए। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको मत कर लें और ये व्यवस्था भी खत्म हो जाए। देखिए ये 2004 में बनाए थे, उसके आधार पर ये सारी व्यवस्था हुई है। उसको किसी सोसाइटी का नहीं किया है ना, स्वायत्त किया है। लेकिन स्वायत्त में भी एकेडमिक स्वतंत्रता नहीं है, केवल प्रबंधन की स्वतंत्रता है। उसके फायदे भी है ना, कुछ नुकसान भी है। आपने जो सुझाव दिया था और जगह से भी सुझाव है, उसको विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो शायद दिक्कत देंगे, तो उनसे एक बार बातचीत करके करेंगे। ये जब तक हम एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं तब तक ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, हमारी मान्यता है। विद्यालय में अतिथि विद्वान है और कोई दशकों से अतिथि विद्वान है और आज भी अतिथि विद्वान है, इनका कोई भविष्य है कि जो अतिथि विद्वान है हम हर साल परीक्षा ले रहे हैं, उनको छूट 25% उनको वो दिया गया आरक्षण, उसका लाभ ले और वो स्थायी नौकरी प्राप्त करे, स्थायी प्राध्यापक बने, उसकी छूट है हमारी। निकल कर आए। देखिए दमोह जिला प्राकृतिक संपदा के साथ बहुत अच्छा जिला है, ऐतिहासिक कई यहाँ के स्थल है, विकास के काम में भी अच्छा है। हमारे जिले के कलेक्टर ने कई नवाचार किए हैं और एक प्रकार से जो कुछ इश्यूज है उन सबको हम समाधान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में दमोह जिले की एक अलग पहचान बजाए, इसलिए यहाँ विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ है। हमारे गणमान्य नागरिक, पत्रकार, ऐसे सब लोगों के साथ हम उस पर व्यापक डिस्कशन करने वाले हैं ताकि उसे कोई छूटा हो तो उस बात को और जोड़ लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा है। बाढ़ के समय भी हमारे प्रशासन ने काफ़ी तत्परता के साथ, और मैं तो कहूँगा जनता ने जो सहयोग किया, जैसे कोरोना काल में जनता आई थी, ऐसी जनता यहाँ की बाढ़ के समय जनता पैर पर खड़ी होकर अपने लोगों को बचाने के लिए साथ आई है। मैं यहाँ की जनता को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने
सरकार के साथ मिलकर के जो कदम उठाए बहुत अच्छे। बहुत देर कर दी धन्यवाद। मेरे पास तो पहले बड़वानी था और जब आने का कार्यक्रम बनाया उसी समय मुझे डॉक्टर ने कह दिया आपको टाइफाइड है, तो ऐसा का ऐसा कार्यक्रम निरस्त किया, कलेक्टर से बात की और फिर जब बाढ़ आई तो लगातार कलेक्टर से सारे फ़ोन पर रोज़ चर्चा होती थी, उनकी रिपोर्ट आती थी। इसलिए मेरे कारण व्यक्तिगत कारणों से नहीं, मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन अब ऐसी शिकायत नहीं आएगी, मैं लगातार आऊँगा। अभी भी मैंने 2 दिन के कार्यक्रम बनाए हैं। रोजगार को लेकर क्या विजन? तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, निश्चित रूप से वो सबके सामने है, लेकिन उसमें एक तो हम जो शिक्षित लोग हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई ताकि हम अपने जो अच्छे संस्थान जैसे ग्लोबल स्किल पार्क है उसमें एडमिशन कराने के लिए कहेंगे। एक क्रिप्स हमारे बच्चों को वो भी ट्रेनिंग देते हैं और उनको फिर वहाँ से हम रोजगार से जोड़ेंगे। एक तो ये है, उसमें हमारे यहाँ के लोगों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ से हमारे शिक्षित जो बेरोजगार है वो उसमें चयनित हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या जो अकुशल जिसको श्रेणी में आने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ वो भी यहाँ प्रॉब्लम है, जैसा हमारे झाबुआ और ऐसे वनवासी क्षेत्र में है, उसके लिए ज़रूर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको कुछ दिखेगा ताकि लोकल में लोगों को रोजगार लोकल में मिल जाए। बिजली पानी सड़क के लिए भी सर, देखिए मैं समझता हूँ सड़कों का काम तो मध्य प्रदेश के जो राजस्व ग्राम बन चुके थे पहले और जिनकी 200 से ऊपर आबादी थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लगभग सभी या तो बन गए हैं या प्रोसेस में या स्वीकृत हो चुके हैं। अब तो हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है, जो मोहल्ले हैं जहाँ 25 घर रहते हैं लेकिन उस गांव से जंगल में रहने लग गए 1 किलोमीटर दूर, उनको भी हम पक्की सड़कों से जोड़ेंगे। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में निर्णय कर लिया है, आगे जाकर को कार्य योजना नीचे तक आएगी। तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी गांव, चाहे वो राजस्व ग्राम है या महिला टोला है, वो सब भी हमको सड़क से जुड़ जाएंगे। भ्रष्टाचार को देखे जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जितनी जांच हुई आज तक किसी एकाधिपत हो गया, तो आगे चल के इसमें कोई कार्रवाई होगी, जांच होगी या फिर? देखिए मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसका एक शर्त है, उनके अनुसार ही जो पात्र लोग हैं केवल उन्हीं को मिल सकता है, दूसरे को नहीं मिल सकता। एक घर में ये जरूर है कि एक पिताजी के नाम से यदि प्रधानमंत्री आवास हुआ लेकिन उसके 2 बेटे 24 साल की उम्र हो गई है, बालिग हो गए और उनकी आईडी अलग बन चुकी है, तो उनको भी घर बनाने का मिलने की पात्रता में वो आ जाते हैं। ऐसे कुछ होंगे तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत कठोर नियम है, उन शर्तों के अनुसार ही प्रधानमंत्री आवास बन रहे ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में। जांच करवाएंगे, यदि ऐसी कोई शिकायत होगी जरूर हम जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य जो है मदरसे है, ईदगाह है, सभी जगह राष्ट्रध्वज कराया जाएगा। हाँ, यदि वहाँ की सरकार ने निर्णय किया तो अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज सब दूर फहराया जाना चाहिए। अच्छी बात, अच्छी पहल है। भूधारणा अधिकार पूरे प्रदेश भर में जारी चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह नगर में ये अभी बंद है, क्या कहें? मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्र में तो चल रहा है, नगरीय क्षेत्र में कुछ टेक्निकल कुछ कारण होंगे, उनको हम आगे समाधान कर रहे हैं, आगे कराएंगे। सर लव जिहाद को लेकर के दमोह में कई मामले सामने आते रहे हैं, जो लव जिहादी है सर उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए लव जिहादियों के लिए मेरा कोई संदेश नहीं, मेरा तो शक्ति का संदेश है कि जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं उसके कारण समाज में विद्वेष फैल रहा है, वो अपने आप सुधर जाए, क्योंकि ये जागरण का विषय है। समाज में चेतना आ रही है, लोग जग रहे हैं और पुलिस भी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। क्या सरकार सौगात देने वाली? अभी इस पर विचार चल रहा है, हो सकता है आगे जाकर के पॉजिटिव निर्णय हो जाए। देखिए यूरिया हमारे पास पर्याप्त है, यूरिया लगातार दिया जा रहा है। दिक्कत ये है कि हमने कुछ एक दिन में मतलब 10,000 लोग आ जाएंगे, 9,000 लोग आ जाएंगे तो इतना वितरण हो नहीं सकता है, लेकिन आज की स्थिति में सब दूर यूरिया मिल रहा है और वो भीड़ भी कम हो गई है और आगे भी जितना यूरिया लगेगा दमोह जिले को पर्याप्त यूरिया सरकार से मिलने वाला है, उसकी सारी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। धन्यवाद।
फैकल्टी के विद्यार्थी है कि नहीं? नहीं विद्यार्थी विद्यार्थी है, 200 के अंदर है, लेकिन अभी ये देखना जरा तीनों फैकल्टी है। वो कॉलेज शुरू करवा रहे हैं और कॉलेज तब जबेरा में सर वर्तमान में जो स्नातक स्तर पे 158 बच्चों ने एडमिशन ले लिया सर। और क्या सर अभी मैडम को मैंने अपने कॉलेज से, क्योंकि एडी ने आदेश किया था कि इनको डिप्यूट करके प्रभारी प्राचार्य का चार्ज दिला, वहाँ पर रेगुलर स्टाफ एक भी नहीं है, बाकी पूरे गेस्ट फैकल्टी। आप शंकर सिंह ने सर हिंदूखेड़ा कॉलेज में प्राचार्य, और आपके यहाँ भी मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र सिंह मोदी जी का फोन भी आया था और लेटर भी आया था, वहाँ स्नातकोत्तर कक्षा कराना है, वो मैं यहाँ से डेटा भेज दिया, तो प्रपत्र में जानकारी हो जाता है। ठीक कर रहे हैं, इकट्ठा करेंगे तो कैबिनेट में यहाँ पर राशि लिए पद चाहिए ही नहीं, आप पिछली मीटिंग सब एक साथ तो कैबिनेट में सर नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय वर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज खत्म। कितने छात्र हैं अपने? सर पिछली वर्ष 2416 बच्चे थे, इस वर्ष 700। एक उपलब्धि और वो पीजी कॉलेज में 8 विषयों में रिसर्च हुई है, जिसमें वर्तमान में 28 विद्यार्थी शुल्क आ रहे हैं, और लगभग हमारे यहाँ सर 18 से 20 जो गाइड हैं उसमें काम कर रहे हैं। सभी मुख्य विषय जितने साइंस, एक दो विषय और जिनके उन्होंने आसपास के क्या किया, इस बार यूनिवर्सिटी ने केवल जम्मू पीजी कॉलेज को रिकॉग्नाइज किया है, वो शोध गाइड भले वो पथरिया का है या हटा का है, वो सब विद्यार्थी महाविद्यालय में उनको रजिस्टर करता है। और अभी 2 लोग चाइल्ड केयर लीव में गए हैं, तो उसमें शासन सेक्टर करता है, तो हम लोग करना है, क्योंकि स्टाफ की कॉलेज है, कौन सा कॉलेज? यही क्या सर? हो गया इनका टाइम पूरा? हो गया, अब शाम को देखेंगे तब तो जब इसका सार्थक अभी तो 4 तो अपने हैं, 2 घंटे और पहले साथ में सब कुछ है। देखो मेरी बात सुनो, समस्या का समाधान सेकंड बात, फर्स्ट ये है कॉलेज के टाइम पर पूरे रुकते हैं, पूरी हम बात करते हैं, और नहीं तो फिर छुट्टी लेकर ये सब